हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है 7 lessons we learned from रामायण। So before I begin this video, there are few things that I would like to say. The first thing is कि ये जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं आप मेरा वीडियो? I mean ऐसा क्या है मेरे वीडियो में that is different to any other person? साथ ही साथ आप सबको पता ही होगा कि रामायण में क्या हुआ है, किसके ऊपर है ये कहानी, you know that. Then why this video? तो I would say कि इसका 2 आंसर है कि पहला तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा ये पता चलने के लिए, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपको मालूम ना हो, बिकॉज यू वुड सी कि 100% में ओनली 20% वुड नो दिस। और ये वीडियो बस इस बारे में ही नहीं है कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। आई विल शो यू हाउ इट इज़ स्टिल रेलिवेंट टुडे। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस जिसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, बट देन अगर आपको इसका आंसर पता है देन डू कमेंट, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम सबको पता है कि रामायण लिखा गया था, बट देन डू यू नो कि रामायण कब लिखा गया था और किस लैंग्वेज में लिखा गया था पहले? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कि उस टाइम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा या फिर कॉलिंग सिस्टम तो था नहीं। जैसे कि अभी अगर हम लोगों को कुछ भी बताना होता है, हम झट से अपना फ़ोन निकालते हैं, हम मैसेज कर लेते हैं, इंस्टा में हो या फेसबुक में हो या फिर डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। लेकिन यही चीज़ तो उस टाइम नहीं था। सो रामायण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचा कैसे? यह है सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि क्या रामायण का सिर्फ एक ही वर्जन है या फिर देयर आर अदर वेरिएशंस एज वेल? सो इसका आंसर तो मैं आपको एंड में बताऊंगी। So do watch this video till the end and it will definitely add some value to your learning. So if you like my video then don't forget to like, comment and subscribe to my channel for more such interesting videos. So let's begin. So the first is power of unity. जब श्री राम सीता को ढूंढने निकले थे, he was never alone. He had his own people, his own army. He had Lakshman, he had Sugriv, he had Hanuman and the entire Vanar Sena with him. In fact, Ram Setu was also built by the monkeys and other animals. It is said that even a squirrel played a vital role in building the Ram Setu by carrying whatever amount of dust it could muster in her back. It is only because of their unity and support कि वो रावण से लड़ पाए, वो राम सेतु बना पाए और वहाँ पे जाके उनके सेनाओं से भी लड़ पाए। See, in our present scenario, the entire world is fighting with COVID-19. यहाँ डॉक्टर्स दिन रात एक करके पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल। इन एडिशन टू दैट, कुछ टाइम पहले हर एक हॉस्पिटल्स में देयर वाज अ वेरी शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ उस टाइम हम लोग ने क्या देखा कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए कितना हेल्प कर रहा है। सो इवन द स्मॉलेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर यूनिटी एंड सपोर्ट दैट थिंग्स आर रियली इम्प्रूविंग। सो फ्रॉम हियर वी गेट द मैसेज फ्रॉम रामायण, दैट इज पावर ऑफ यूनिटी। Second thing that we can learn from Ramayana is victory of good over evil. रामायण से हम ये सीखते हैं कि बुराई चाहे कितना भी बड़ा हो, it will always be defeated by something good. रावण के पास सब कुछ था, he had strength, wealth, army, in fact he had the blessings of Lord Shiva, लेकिन वो फिर भी हार गया. In our present scenario, there is no such Ravan out there with 10 heads, लेकिन the Ravan stays in our head. हर एक इंसान के अंदर देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड, देयर इज़ अ नेगेटिव साइड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे अंदर के प्राइड, ग्रीड, लास्ट, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दे एंड रिप्लेस इट विथ लव, कंपैशन, काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं। द थर्ड थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण इज़ टू बी हम्बल। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो कई राजकुमार आए थे and all of them were powerful, strong and had enough capability to lift the शिव धनुष, लेकिन सब फेल हो गए एक्सेप्ट राम। इनफैक्ट रावण भी वहाँ पे प्रेजेंट था लेकिन वो भी नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी सब लोग वहाँ पे अपने अहंकार को लेके आए थे एंड
जब राम शिव धनुष के पास पहुँचे, he folded his hands and prayed to God. So it is very important to leave our egos, and only then we can be successful and achieve whatever goal we want. The fourth thing that we learn from Ramayana is the idea of equality and the importance of right intention. No matter where we stand and what we do, it is very important that we treat people equally. Irrespective of their caste, creed, sex, race, anything, we should see them equally, treat them equally. यही चीज़ हम रामायण में भी देखते हैं, जहाँ पे एक पार्ट है जिसको कहते हैं शबरी एपिसोड। इसमें क्या होता है कि श्री राम एक दिन जा रहे थे एंड ही मेट शबरी. शबरी वॉज अ ट्राइबल वुमन एंड शी वॉज पुअर एंड शी वॉज ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ श्री राम. तो उनके पास उस टाइम सिर्फ कुछ बेरीज थे. सो शी टेस्टेड देम एंड ऑफर्ड टू श्री राम. यहाँ पे कोई क्या सोचेगा कि कोई किसी का झूठा क्यों खाएगा, लेकिन यहाँ श्री राम ने दो चीज़ें देखी. फर्स्ट, ही ट्रीटेड एवरीवन इक्वली. द सेकेंड थिंग इज़ कि उन्होंने देखा कि शबरी का क्या इंटेंशंस था. सो हियर वी सी ना कि अगर हमारे इंटेंशंस अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा. इनफैक्ट गॉड भी हमारे साथ होंगे. यही चीज़ हम सीखते हैं रामायण से. द फिफ्थ लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम रामायण इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कंपनी. ऐसा कहा जाता है कि हम जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनका कुछ ना कुछ नेचर या कैरेक्टर हमारे अंदर भी आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चूज़ आवर सर्कल वेरी वाइजली, वेरी सिलेक्टिवली. यही चीज़ हम रामायण में भी देखते हैं, जहाँ कैकेयी राम को भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मंथरा जो थी वो हमेशा उसको नेगेटिव चीज़ें बताती थी. लाइक भरत को कुछ नहीं मिलेगा, राम सब कुछ ले लेगा, एक दिन उसके बेटे के पास कुछ नहीं बचेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो यही सारी नेगेटिव चीज़ें जो थी वो कैकेयी में भी आने लगी थी. एंड उसी वजह से उसने राम को कहा कि उसने ऐसा डिमांड किया कि राम को 14 ईयर्स तक वनवास मिले. तो यहाँ से हम सीखते हैं दैट वन नेगेटिव पर्सन कैन ब्रेन वॉश ऑल द गुड इनसाइड यू. द सिक्स्थ लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम रामायण इज रिलेशनशिप्स आर वैल्यूएबल दैन मनी. जो रिलेशन लक्ष्मण, राम और भरत के बीच था, दैट वॉज वेरी स्पेशल एंड प्योर एंड वॉज फार अबव द पैरामीटर्स ऑफ ग्रीड फॉर मनी, प्रॉपर्टी और एनीथिंग. यही चीज़ हम देखते हैं जब श्री राम को वनवास भेजा गया था. लक्ष्मण ने अपना सब कुछ छोड़ दिया एंड ही एक्कम्पनीड विथ राम. भरत, जिसको सब कुछ मिल गया था, ही नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग. उसने वेट किया कि कब श्री राम वापस आएंगे एंड ही वुड रूल. सीता, हु वॉज जस्ट मैरिड टू राम, हैप्पीली लेफ्ट ऑल हर प्रिविलेजेस एज अ क्वीन फॉर राम. आज के टाइम में अगर हम देखें तो एक चीज़ बहुत कॉमन है, चाहे वो आप फैमिलीज़ में देखें या फिर अगर आप अपने आसपास में भी देखेंगे तो ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट होता ही है जहाँ पे भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए. सो रामायण का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए दैट रिलेशनशिप्स आर फार मोर प्रीशियस देन दीज मटेरियलिस्टिक टेम्पटेशंस. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये सारी चीज़ें होना हो, आपके फैमिली का आपके साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन सब चीज़ों के लिए अपनों को चोट पहुंचाना इज़ not worth it at all. Now the seventh lesson that we learn from Ramayana is think and analyze before action. राम सेतु बनाने से पहले किसी को नहीं मालूम था कि रावण का लंका दिखता कैसा है, उसका आर्मी कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं. अब जिस जगह के बारे में मालूम ही ना हो वहाँ पे जाए कैसे. इसीलिए पहले हनुमान को भेजा गया एंड ही लुक फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द किंगडम टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द किंगडम वाज, हाउ इट लुक्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड. And after analyzing all these factors, he tested the strength of the army by fighting with them. यहाँ से हम ये सीखते हैं that कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो कितना भी बड़ा डिसीजन हो या फिर कितना भी छोटा सा डिसीजन क्यों ना हो, कुछ भी करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एनालाइज एवरीथिंग दैट कम्स विद इट, बोथ गुड एंड बैड फैक्टर्स. तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ही लिया कि हम रामायण से क्या क्या सीख सकते हैं.
अब हम चलेंगे उन क्वेश्चंस की तरफ जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने पूछा था। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज रामायण रिटन एंड इन विच लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रामायण कब लिखा गया था इसका अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया है। In addition to that, the research is still going on, but according to the available records, it is believed that Ramayana was written sometime in the 5th century BCE in Sanskrit language. This Indian epic consists of 24,000 verses. Now coming to the second question, that is how did Ramayana pass from one generation to another? तो पहली बात तो ये है कि रामायण वॉज रिटन बाय ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने ये कहानी लव और कुश को सिखाया था। एंड रामायण इज ऑल्सो नोन एज आदि काव्य वेयर आदि मीन्स फर्स्ट एंड काव्य मीन्स पोएम। तो जैसा कि मैंने कहा था कि उस टाइम मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम तो था नहीं, उस टाइम रिसाइटेशन ड्रामा ये सब बहुत पॉपुलर हुआ करता था। तो ये कहानी रामायण का बड़ी सभा में सुनाया जाता था कई लोगों को। तो वहाँ से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक रामायण ओरली पहुँचा। नाउ फाइनली कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इज देयर ओनली वन वर्जन ऑफ रामायण? तो इसका स्ट्रेट कर आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी मैंने अभी कहा था कि रामायण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरली पहुँचा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको ये चीज़ और बेटर समझ में आए। तो जब मैं स्कूल में थी देयर वाज अ गेम, मे बी आप सब लोगों ने खेला होगा, आई डोंट रिमेंबर द नेम एक्चुअली, बट उसमें क्या होता था मेरी कि एक स्टूडेंट को स्टेज में लाया जाता था। अब उसका रोल था कि वो फर्स्ट बेंच में किसी भी स्टूडेंट को कुछ बोले, स्टेटमेंट बोले कुछ लाइक दिस इज़ अ सनी डे। अब उस फर्स्ट स्टूडेंट को क्या करना था कि वो अपने पास वाले को वही स्टेटमेंट कान में बताएगा धीरे धीरे ताकि आसपास में किसी को सुनाई ना दे। अब उस सेकेंड स्टूडेंट का काम था कि वो अपने पीछे वाले बेंच में यही बात बोले कान में। एंड देन इसी तरह जाते 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 जब वो लास्ट बेंच तक पहुंचता था, दिस इज अ सनी डे वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग लाइक दिस इज अ बनी डे। नाउ जस्ट इमेजिन कि बस ये तो बस एक स्टेटमेंट था, एक छोटा सा वन लाइन स्टेटमेंट, लेकिन रामायण जो इतना लंबा था अगर वो मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें चेंजेस आएंगी। सो ये जो रीजनल वेरिएशंस हम देख सकते हैं तो इसमें क्या होता है कि मोर और लेस प्लॉट सेम होता था लेकिन उसमें इंटरप्रिटेशंस और कुछ चीज़ें चेंज हो जाती थी। तो यही चीज़ हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ इंडिया Ramcharitmanas by Tulsidas is very much popular. Contradictory to that, in South India, Ramabhataram is very much popular. It was written by Kamban in 12th century. और इसी तरह और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं इन बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम एट्सेट्रा। नाउ फाइनली इन सब के बाद ये भी है कि रामायण के ऊपर अभी भी तरह तरह के डिबेट्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। नाउ दिस वीडियो इज ओनली अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण।